Welcome to YouTube channel Grand Study. Subscribe and press the bell icon. देखिए आज का टॉपिक है वैलेंसी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो हम चुटकी में निकालना सिखा देंगे, एकदम श्योर। देखिए उसके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स जान लीजिए। सबसे पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब ये क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स। ठीक है, अगर आप अपर क्लास में जाइएगा तो वहाँ पे ऑर्बिट भी मिल सकता है, ऑर्बिटल्स भी मिल सकता है। मतलब कि अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट तरीके से अरेंज करने को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए सेल्स को कैसे बांटा गया है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, सो ऑन। लेकिन हम लोग को उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। अब भाई सेल जब मिल गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। अब के में कितना भरेंगे, एल में कितना भरेंगे, ये हम कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, अब इसके पता लगाने के लिए एक रूल आया है, 2n² रूल। तो देखिए के लिए n को 1 पुट करना है तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। यानी कि के में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। एल के लिए n2 पुट कीजिए तो क्या होगा बताइए? 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8। 8 सेम प्रोसेस करेंगे तो 18, 32 सो ऑन। कहने का मतलब कि के में सेल में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एम सेल में मैक्सिमम 18। ठीक है, अब बताइए एम में मिनिमम, तो भाई 1 से लेकर 17 तक। अगर एम में 19वां इलेक्ट्रॉन भरना है तो एम में नहीं भर सकता है, 19वां इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? एन में। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर। आप एग्जांपल देखिए, जैसे कार्बन है 6 नंबर, 12 नंबर। अब भाई ये नंबर क्या कर दिए? तो किसी भी एलिमेंट का सिंबल को बीच में रखते हैं। ठीक है, उसके जो नीचे नंबर रहता है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जिसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो ऊपर रहता है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं, जिसको ए से लिखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हमको एटॉमिक नंबर का पता होना जरूरी है। ठीक है ना, इसीलिए मैं बोलूंगा कि कम से कम एलिमेंट नेम 1 से लेके 30 तक आप लोग सभी कोई लाइन बाई लाइन याद कर लीजिएगा विथ एटॉमिक नंबर। क्लियर? तो अब देखिए 6 पे है तो कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में भर गया, उसके बाद 6 के लिए कितना बच रहा है? 4। तो यही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब नाइट्रोजन का ये 7 पे आता है, बताइए इसका। सबसे पहले 2 भर दिए इलेक्ट्रॉन के में, 7 के लिए कितना चाहिए? 5। 5 लिख दिए। ठीक है, मान लीजिए सोडियम वो 11 पे आता है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए 2 2 भर दिए। अब एल सेल में कितना भर सकते हैं? 8 मैक्सिमम। 8 2 तक कितना हो गया? 10। 11 के लिए कितना चाहिए? 1। तो 1 बच गया, देख लिख दिए। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखिए सीखते हैं वैलेंसी। जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग क्या किए थे बताइए? 6 पे था तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग क्या किए थे? 2 और 4। ठीक है, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है उसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही आपका क्या हो जाता है? वैलेंसी। लेकिन नोट ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जो वैलेंसी है वो 4 से ज़्यादा नहीं होता है। इसका मतलब जब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तब तक वैलेंसी उतना ही रह जाएगा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, तब वैलेंसी के लिए क्या करते हैं? 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए फटाफट एग्जाम्पल। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे? 2। 7 के लिए 5। 5 क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन है, उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए कैसे चुटकी में सोल्व करते हैं। 5 4 से ज्यादा है, बिल्कुल, तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 कितना? 3। वैलेंसी क्या हो गया? 3। एग्जाम्पल अगला आइए। मान के चलिए आप मैग्नीशियम लिए, ये कितना नंबर पे है? 12 नंबर पे है। पहले कन्फिग्रेशन कीजिए, 2 8 10 हो गया। 12 के लिए कितना चाहिए? 2। 12 हो गया। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, इसका मतलब वैलेंसी यही हो जाएगा। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना हो गया? 2। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। ऑक्सीजन कितना नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 8 के लिए कितना चाहिए? 6। अब ये इसका देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 4 से ज्यादा है, इसका मतलब वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से घटाना पड़ेगा। तो 8 में से 6 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 2। देखिए कितना एकदम एक एक सेकंड के अंदर आप निकाल पा रहे हैं। यही है मजेदार ट्रिक्स फ्रेंड्स। एक चीज और ट्रिक याद कर लीजिए कि जिस एलिमेंट में वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से माइनस कर रहे हैं वो हमेशा नॉन मेटल होगा। क्या होगा? नॉन मेटल। और जिसमें no क्या हो जाएगा? मेटल। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल ग्रैंड स्टडी को सब्सक्राइब करें।